स्टूडेंट्स पानी पीने के बहाने यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? द स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग वाटर। ठीक है, जब मैंने कहा सर कि मैं आपसे प्रैक्टिस करने के बहाने आया हूँ, एक्चुअली मुझे करना नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ एक बहाना है मेरा कि प्रैक्टिस करने के बहाने आया हूँ, तो हम बोलेंगे आई केम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग विद यू। मैं आपसे प्रैक्टिस करने के बहाने से आया हूँ। या फिर और बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं। एंड नाउ इट्स योर टर्न, अब बारी है आपकी। आप एक दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, देखते हैं किसका सेंटेंस सही होता है। वेल, इट इज इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सो वेल बडीज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, आई एम हियर। आज फिर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका सेंस, और हम लोग इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है ना। एंड इट इज क्वाइट इजी, एकदम बहुत सिंपल है, बहुत इजी। ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने, मतलब किसी चीज के बहाने या फिर किसी चीज के नाम पर। अक्सर क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्टी में बैठे हुए हैं, अब पार्टी में बैठे हुए तो क्या होता है, हमको वहां से निकलना है मान लीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोन उठाएंगे और कॉल का बहाना लेकर बाहर निकल जाएंगे। तो कॉल का बहाना बोलिए या फिर कॉल के नाम पर, या फिर मान लीजिए अगर हम कहीं पे बैठे हुए, कहीं बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है हम लोग को, ठीक है, एकदम बोरियत महसूस हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को बिजी दिखा करके, अरे यार मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ, मुझे काम में जाना है, ये करना है, वो करना, कुछ भी बहाने से या किसी भी नाम से हम वहां से निकल जाते हैं। तो ये जो यूज है हमारा आज का, उसी के लिए आज का हमारा जो यूज होगा वो होगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब अभी आपको मैंने समझाया। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब हो गया के बहाने या फिर के नाम पर, मतलब किसी चीज के बहाने, किसी चीज के नाम पर। तो गाइज देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है शी कॉल्ड मी, कि उसने मुझे कॉल किया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले करना क्या है हमको, सबसे पहले हम पूरा एक सेंटेंस बना लेंगे अपना, ठीक है ना। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, शी कॉल्ड मी, कि उसने मुझे कॉल किया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, है ना, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट। उसने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बहाने से कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए, तो उसको डिस्कस करना है, इस बहाने से, इस नाम से जो है उसने मुझे कॉल किया। आई होप दैट यू आर गेटिंग। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। सबसे पहले बनाने का सबसे सिंपल तरीका यही होगा कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे अपना एक कोई भी सेंटेंस बना देना, ठीक है। टेंस कोई भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। वो ये है कि ही कैंसिल्ड द मीटिंग, कि उसने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। जो मीटिंग होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया। किस नाम पे करा कैंसिल? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग बिजी, कि भैया मैं बिजी हूं। बिजी के नाम पर, मतलब बिजी होने के नाम पर उसने जो है उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। देखो भैया, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मैं बिजी हूं, मैं ये हूं, वो हूं। तो वो जो बहाना दिखाया उसने ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग बिजी, तो ये जो दिख रहा है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, अगर इसके बाद कोई एक्शन आता है, कोई वर्ब आता है, तो यहाँ पे जो है आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है, मतलब वर्ब में जो है आपको आईएनजी लगा देना है, ठीक है ना। अब बी से बन जाएगा बिंग, हो जाएगा हमारा होने के बहाने से, यहाँ पे डिस्कस होने करने के बहाने से। अब यहाँ पे हाँ, लेकिन अगर चीज मतलब समथिंग आएगी तो हमको वहां कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे उसको लाके लगा देंगे। जो भी समथिंग रहेगा, जो नाउन रहेगा, उसको लाके हम लगा देंगे, ठीक है। वेल, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है आई लेफ्ट माई जॉब। भैया मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, ठीक है ना, मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्थ इशू। हेल्थ इशू के नाम पर, हेल्थ इशू के बहाने से मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, राइट। आई होप दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ही केम टू मीट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि वो मुझसे मिलने आया। ही केम टू मीट, ये मी भी लगा सकते हैं आगे चल के। ही केम टू मीट, वो मिलने आया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द स्कूल, कि वो स्कूल जाने के बहाने जो है ना, या स्कूल जाने के नाम पर मुझसे मिलने के लिए आया। इस तरीके से और कोई सेंटेंस हो सकते हैं। फिर अगला हमारा सेंटेंस है ही कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीटिंग, उसने जो है ना, उसने जो है मुझे कॉल किया, और किस बहाने से कॉल किया? मिलने के बहाने से। कभी कभी देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं, किसी को मिलने के बहाने से कॉल करेंगे, जाके थप्पड़ से मार देंगे, ठीक है ना। या फिर किसी ने कॉल किया, या फिर किसी ने, इंसान किसी के पास जाता है कुछ और बहाना लेकर के, लेकिन हो कुछ और जाता है। फिर मैंने कहा सर कि स्टूडेंट्स पानी पीने के बहाने यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? द स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग वाटर, ठीक है। जब मैंने कहा सर कि मैं आपसे प्रैक्टिस करने के बहाने आया हूँ, एक्चुअली मुझे करना नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ एक बहाना है मेरा कि प्रैक्टिस करने के बहाने आया हूँ, तो हम बोलेंगे आई केम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग विद यू। मैं आपसे प्रैक्टिस करने के बहाने से आया हूँ। या फिर और बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं। एंड नाउ इट्स योर टर्न, अब बारी है आपकी। आप एक दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, देखते हैं किसका सेंटेंस सही होता है। वेल, इट इज इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।